आप सबों का ऑनलाइन डीवीबीएस में स्वागत है। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की ओर से मैं पास्टर अभिनव पॉल आप सबों का स्वागत करता हूं। यीशु ने एक बहुत बड़ा काम मेरे और आपके लिए किया है कि उसने मुझको और आपको पापों के जाल से छुड़ा लिया है। आइए इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और प्रार्थना में हम जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई प्राचीन श्री एलेक्जेंडर पॉल करेंगे। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इन पलों के लिए जो बहुत ही हमारे लिए आशीषित पल हैं। इसलिए कि प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस योजना के लिए जो आपने हम सबों के लिए रख छोड़ी थी। इसलिए कि प्रभु पूरा देश और संसार महामारी में अपने घरों पर है, परंतु हम जो मसीह हैं वो प्रभु इस महामारी को महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके सम्मुख आ पा रहे हैं। उन बच्चों के साथ हम जुड़ रहे हैं जो अपने घरों पर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन सारी तैयारियों के लिए जो डीवीबीएस के लिए इस साल 2020 में करी गई है। ये प्रभु इस बात को दर्शाता है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आपने हमको इस्तेमाल कर लिया प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक उन जन के लिए जिन्होंने एक छोटा सा भी योगदान इस ऑनलाइन सर्विस के लिए अपनी ओर से भेजा है। हम सभी को प्रभु आपके सन्मुख लाते हैं और धन्यवाद करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो को पूर्ण करें, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा इस खूबसूरत गीत के साथ में करेंगे। ईश्वर ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। बचाया है
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज के VBS के लिए हमने जो पद चुना है वो पाया जाता है रोमियो 12 और इसका 21 पद। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक बार फिर से, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आइए इस पद को हम पुनः दोहराते हैं। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तीखा है, जो मांस और गुदे गुदे को छेद देता है। हम जितने बार इस पद का दोहराव करेंगे, हम देखेंगे कि ये पद हमारे जीवन में आत्मसात होता जाएगा और हम इस वचन के अनुसार ही चलेंगे। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष। घुमा घुमा के मारा, किसने किसको मारा? दाऊद ने गोलियत को मारा। चलो देखते हैं कैसे मारा। God's story, David and Goliath. So part of God's story is about the time David fought Goliath, and it begins like this. David was the youngest of 8 brothers. His job was being a shepherd, which meant he spent all day in a field watching sheep eat and roll around the grass. Meanwhile, some of his brothers were off with the Israeli army preparing for war against the Philistines. The Philistines were one of the toughest armies the people of Israel had to fight. So one day, David was taking food to his brothers because his dad asked him to. But when he got there, his brothers accused him of coming so he could watch the fight instead of the sheep. Since David knew in his heart he was just obeying his dad, he didn't mind being misunderstood. Anyway, while David was there, he saw a huge Philistine man, more than 9 feet tall, step onto the field between the 2 armies. He was wearing a thick helmet and armor and carrying huge weapons. His name was Goliath, and he was definitely used to being the winner. David found out that Goliath had been stepping onto the field like this every morning for the past 40 days and saying, "Give me a man and let us fight each other." But nobody from Israel was brave enough to fight him, even the king. Well, David didn't like that this giant was intimidating the Israelites. After all, they were God's special family. And because God was with the Israelites, they could have courage in any situation. So David, who wasn't even a soldier, told the king, "I'll fight against him." Now, the king thought David was too small, but he really wanted someone to fight Goliath. So he gave in. And David knew he wasn't strong enough to beat Goliath by himself, but he believed God would be with him. So he said, "The Lord will rescue me from the hand of this Philistine." The king hoped David was right. He even had his own weapons and armor put on David, but they didn't fit him. David decided to go into battle in his regular clothes. That's how sure he was that God would help him. Anyway, David went to a nearby stream and chose 5 smooth stones to use with his slingshot. Then he walked onto the battlefield to meet the massive Goliath. When Goliath saw how wimpy David looked, he was furious. He thought he'd get to fight the Israelites' strongest warrior. He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks? I'll give your flesh to the birds and wild animals." David might have looked like a wimp, but he was actually really brave. In fact, he was so brave that when he was taking care of sheep, he fought off bears and lions. Because God helped him protect his sheep, David knew God would help him protect this special family. David said, "You come at me with a sword, but I come at you with the name of the Lord Almighty." He was explaining to Goliath that God was more powerful than anything. He also added that he would feed Goliath's flesh to the birds, which made the giant even more mad. Then David took a stone, put it in the slingshot, and slung it at Goliath. Goliath didn't even get a chance to swing a sword because the stone hit him right in the forehead and sunk in deep. He face-planted straight into the ground. Nobody could believe it. Then David ran over, took hold of the giant's sword, and drew it from the sheath. He took the sword and cut off Goliath's head. David carried the head all the way back to Jerusalem. And when the Philistine army realized Goliath was dead, they started running away like a bunch of scaredy cats. The Israelites chased the Philistines, shouting loudly. They had won.
God used David, who was just an average kid, to rescue his people. And that's the story of David and Goliath. So, in case you missed it, here's the quick version. David was a shepherd. He brought his brothers lunch. He saw Goliath. Goliath scared everybody. David wasn't scared. He knew God was stronger. David fought Goliath. He used one stone. God helped him kill Goliath. The Israelites won. God's people were saved. And that's a part of God's story. अच्छी लगी होगी आप सबों को ये कहानी, है ना। दाऊद और गोलियत की सबको मालूम है। दाऊद जो था उसके बारे में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि दाऊद जो था वो तुम्हारे समान था। उसके लिए लिखा है उसके चेहरे से लालच झलकती थी, मतलब वो तुम्हारी उम्र का था, तरुण था, है ना। लेकिन उसके बारे में एक चीज और ध्यान दिए हो, जब गोलियत उसको बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है, तो दाऊद क्या बोलता है कि तू तो तलवार और भाला और सांग लेकर आता है, परंतु मैं तो परमेश्वर की सामर्थ से तुझसे लड़ने के लिए आता हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से उसे मालूम था कि मिस्र की बंधुआई से मेरे पूर्वजों को निकालते समय परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े और भयानक आश्चर्य कर्म किए हैं, कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ को बचपन से जानता था और इसलिए उसको पूरा विश्वास था। क्योंकि क्या करता था, जब वो जंगल में, वो चरवाहा था ना, जब वो जंगल में चराने जाता था तो कौन मिलते थे उसको? भालू और सिंह मिलते थे, जो क्या करते थे उसकी बकरियों को उठाकर ले जाते थे। लेकिन उनके मुंह से वो क्या करता था, बकरियों को छुड़ा के, अपनी भेड़ों को छुड़ा कर ले आता था। मतलब उसके लिए लिखा है कि बहुत ही बहादुर और साहसी युवक था वो। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को जानने वाला था। दूसरी चीज, हम गोलियत को जब हम देखते हैं तो गोलियत जो था वो क्या था, पूरा लोहे के वस्त्रों से घिरा हुआ था। बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित करके उसने रखा था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। परंतु जब वो ललकारता था तो क्या होता था, इजरायली डर जाते थे, है ना। पूरी इजरायली सेना क्या हो जाती थी, डर जाती थी, छिप जाती थी। लेकिन जब दाऊद ने उसे मारा तो कितने पत्थर से मारा? 5 पत्थर उठाए थे और एक पत्थर से मारा, गोफन घुमाया और मारा, और वो उसके माथे पे लगा और इतना बड़ा गोलियत जो 9 फीट का था वो क्या हो गया? मर गया। बच्चों, मेरे और आपके सामने बहुत सी ऐसी बातें होंगी, बहुत सी ऐसी परेशानियां और समस्याएं होंगी जो मेरे और आपके लिए बड़ा विकराल रूप रखी हुई हैं। अपने पेरेंट्स के लिए देखोगे, हो सकता है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से हम बहुत अक्षम हैं, हमारे पास पर्याप्त नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसके दरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होने देता है। ठीक है, मेरे और आपको भविष्य को और मेरे और आपके जीवन को जानता है। 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े का दृष्टांत हमने देखा था ना। उसके अनुसार हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि मेरे और आपको कितनी आवश्यकता है, वो उतनी ही चीजें हमको देता है। तो हमको वचन के अनुसार कैसे रहना चाहिए? संतोष सहित उसकी भक्ति करना चाहिए। और वो भक्ति क्या करेगा? वो स्वीकार करता है, उससे वो प्रसन्न होता है। कई बार ऐसा हमको लगता है कि हमारी समस्याएं जो हैं वो गोलियत के समान, उसके वस्त्रों के समान 9 फीट ऊंची हैं और उसके वस्त्रों के समान लोहे से जकड़ी हुई हैं, इसमें से हम निकल ही नहीं सकते, बड़ा असंभव है, और ये समस्याएं जो है बहुत बड़ी विकराल हैं, बहुत बड़ी हैं। लेकिन हमारा वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो हमको बताता और चिताता है और कहता है कि यदि तुम शैतान का सामना करोगे तो इन सारी समस्याओं से क्या पा जाओगे? निजात पा जाओगे। शैतान हमारे जब परमेश्वर की सामर्थ्य से उसका सामना करते हैं तो हमारे सामने से भागता है, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यदि मैं और आप इस क्वारंटीन के समय में जबकि हम हैं तो हम परमेश्वर के वचन को कितना पढ़ रहे हैं? मैं पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? क्या उसे परमेश्वर की महानता और उसके सामर्थ्य और उसकी शक्ति के बारे में जागरूक करा रहे हैं? क्या उसे प्रार्थना और मनन में आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं? ये पेरेंट्स और बच्चे, आप क्या सीख रहे हैं? इस समय को आप कैसे उपयोग में ला रहे हैं? ये देखने का वक्त है। मत कहिए समस्याओं से कि खुदा से मत कहिए कि मेरी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, परंतु समस्याओं से कहिए कि मेरा खुदा कितना बड़ा है, कितना सामर्थी है, और उसमें होकर मैं हर चीज पर जयवंत हो सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू।
शैतान से लड़ने को, चाहता हूँ शैतान से लड़ने को, चाहता हूँ शैतान से लड़ने को, चाहता हूँ शैतान से लड़ने को। उससे छीनूंगा जो उसने मुझसे छीना, उससे छीनूंगा जो उसने मुझसे छीना। हाँ, पाँव के नीचे, मेरे पाँव के नीचे, मेरे पाँव के नीचे, शैतान पाँव के नीचे, पाँव के नीचे, मेरे पाँव के नीचे, मेरे पाँव के नीचे, शैतान पाँव के नीचे। जाता हूँ शैतान से लड़ने को, जाता हूँ शैतान से लड़ने को। Goliath, 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 Goliath. कौन मुझसे लड़ेगा, कौन मुझसे बचाएगा? Choose the man to fight, come on and challenge. कौन मुझसे लड़ेगा, कौन मुझसे बचाएगा? Choose the man to fight, come on and challenge. Goliath, 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 Goliath. मैं ईशे का बेटा दाऊद, तेरा सामना करूंगा, परमेश्वर की सामर्थ से तुझे हराऊंगा। मैं ईशे का बेटा दाऊद, तेरा सामना करूंगा, परमेश्वर की सामर्थ से तुझे हराऊंगा। Goliath, 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 Goliath. पांच इतने पत्थर ले, एक पत्थर से मारा, strong champion Goliath was dead. पांच इतने पत्थर ले, एक पत्थर से मारा, strong champion Goliath was dead. David, it's David, by the might of God, defeated Goliath. Oh David, it's David, by the might of God, defeated Goliath. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बच्चों, जवानों और बुजुर्गों को मेरा सलाम। आज मैं ऑनलाइन डीवीबीएस में बाइबल स्टडी के लिए जो 10वें दिन का टॉपिक है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जो मुझे टॉपिक मिला है वो है दान देने की आशीष मिलेगी क्या। इसको फिर से सुन लीजिए, दान देने की आशीष मिलेगी क्या। जी हाँ बच्चों, इसमें एक प्रश्न है जो स्वयं देने वाला अपने आप से यदि करे तो उसको उसका जवाब तब मिल पाएगा, और वो भी वचन से। आइए मैं इस बात को शेयर करने के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न जो है उसमें हम हर एक शब्द को बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और समय सीमा के अंदर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो आइए सुने। जो पहला शब्द है वो है दान, दूसरा शब्द है वो देने, और तीसरा शब्द है वो आशीष। जी हाँ, टॉपिक में प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा की गई है, और आपसे मैं बता दूं कि दान जो है वो हम मसीहों के लिए आराधना का एक प्रमुख भाग होता है। दान में हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, परंतु आराधना में क्या क्या चीजें होती हैं, उनमें क्यों दान भी प्रमुख है। वो पहला गीत गाने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सर्मन जो परमेश्वर का वचन है उसको हम आराधना में आकर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते उसको हम सुनते हैं और जीवन में हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना में हम अपने निवेदनों को और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उससे बातचीत करते हैं। प्रभु भोज भी हम ग्रहण करते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में हर सप्ताह तो नहीं होता, परंतु डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च में हर सप्ताह प्रभु भोज की संगति की जाती है। और दान देने का भी जो हम अपने परमेश्वर को आशीष मिली है उसका एक भाग देने के लिए अपने आराधना में हम करते हैं। दान देना आराधना का एक प्रमुख भाग माना जाता है। लेकिन हम जिस दान की बात आज कर रहे हैं वो व्यक्तिगत दान, परमेश्वर को देने का। क्या ये दान एक इन्वेस्टमेंट है और आशीष पाना उसका रिटर्न है,
ये एक सिंपल सा प्रश्न है जिसमें इन्वेस्टर देने वाला है और रिसीवर दोनों ही दान देने वाले हैं। और ये इन्वेस्टर जो दान देता है वो आशीष पाने का प्रयास कर रहा है या उसकी अपेक्षा है कि उसके दान देने की आशीष उसको मिलेगी क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं 2 रेफरेंसेस आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला रेफरेंस है मरकुस 12 उसका 41 से 43। ये एक 2 दमड़ी देने वाली का सच्ची घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस दान के विषय में कही, क्योंकि मंदिर में जब वो देख रहा था दान देते हुए लोगों को तो बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े दान दिए, परंतु इस महिला ने अपनी सारी कमाई जो उसके पास था सब कुछ वो 2 दमड़ी उसने प्रभु को दे दी। और ये दान जो था वो अपनी मर्जी से दिया गया हुआ दान था। एक और दूसरा जो वरदान है वो भी हम दान के रूप में देते हैं, उसको मत्ती 25 उसके 14 से 30 में जो 5 तोड़ों का दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, लोगों को बताया। और इसमें आपको मालूम है, ये लंबा स्थल है, मैं आपसे पढ़वाऊंगा नहीं, परंतु आपको ये कहानी मालूम है कि एक मालिक जो है वो नौकर के साथ जब वो घर छोड़कर जाता है तो विभिन्न लोगों को अलग अलग रकम दे के जाता है। इसी तरह हम सब जो संसार में हैं परमेश्वर के द्वारा जो हमें वरदान मिले हैं वो सबको अलग अलग मिले हैं। और इसका अंजाम आप जानते हैं कि जो मालिक वापस आता और अपना हिसाब लेता है, पर एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको 1 तोड़ा दिया गया और उसने इसको गाड़ कर रख दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। जब परमेश्वर भी हमको तोड़े देता है और उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा भी हिसाब इसी तरह से होगा कि जो तोड़े दिए गए उसका हमने कैसा उपयोग किया। यहां क्वांटिटी मैटर नहीं करती है दोस्तों, जो मैटर करता है वो दान देने का नजरिया, उसका एटीट्यूड, उसका ट्रस्ट, उसकी भावना या फीलिंग्स कहें, प्रेम के साथ दिया हुआ दान है या मजबूरी से कुड़कुड़ा के दिया हुआ दान है। ये सेंटेंस जो हमारे टॉपिक का है उसको मैं चाहूंगा कि आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दान देने वाला जो है आप समझ सकेंगे उस टॉपिक में वो मनुष्य है और आशीष देने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर उस दान को ग्रहण करता है या स्वीकार करता है वो दान जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। यह बात समझने की है। परमेश्वर ने पहले अपना सर्वोत्तम मनुष्य को दिया, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, इस संसार के लिए दिया। और इसी तरह वह हमको भी कहता है कि अपना सर्वोत्तम उसे दें जो उसे स्वीकार योग्य हो और उसकी फिर हमको आशीष मिल पाएगी। बच्चों, आज DVBS का 10वां दिन है और अकॉर्डिंग टू बाइबल हमको 10% अपनी हर एक चीज का दान के रूप में परमेश्वर को देना है। और एक और चीज जो 10 के रूप में हम देखते हैं वो है 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमको दी। उनमें 5 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर के प्रति है और 5 आज्ञाओं को हमें मानना है और जो हमारे प्रति उसमें दर्शाई गई है। दैट मीन्स देना जो हमारी ईमानदारी की कमाई से होता है वही केवल पैसे के रूप में ही उसको स्वीकारा जाए ऐसा नहीं, परंतु वो दान के रूप में अपने वरदानों के द्वारा भी स्वीकारा जा सकता है। परमेश्वर किस दान को एक्सेप्ट करता है और वो जो गलत रीति से कमाया है जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है वो दान परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर ने जो दान दिया वो उसके अलावा हमसे वो अपने वरदानों को भी चाहता है कि हम अपने वरदानों का भी एक हिस्सा या अपने वरदानों को परमेश्वर को दें। वरदान कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने वरदान दिया और इस शब्द में इस मतलब को समझने के लिए वरदान जो वर है वो प्रभु यीशु मसीह है और दान जो है वो हमको दिया गया है। तो वर यीशु जो दूल्हा है दान के रूप में दूल्हे को दुल्हन को दिया यानी कलीसिया को दिया और अपने इकलौते बेटे परमेश्वर ने वरदान के रूप में हमको दे दिया। पुत्र यीशु ने भी अपनी दुल्हन के लिए अपना सर्वोत्तम दिया
और अपने प्राण को दे दिया, यानी यीशु ने बलिदान दिया। वो चाहता है कि दुल्हन भी अपना सर्वोत्तम उसे दे, तभी आशीष मिलेगी। आशीष उसके अनुग्रह से ही मिलेगी, किसी नियम और किसी तरीके से आशीष मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, पुत्र ने बलिदान दिया। मनुष्य को अब कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर देना है तो केवल अपना दान देना है, जिसकी आशीष जरूर मिलेगी। और वो मिलेगी कि वचन को अगर हम समझ जाएं और बाइबल को पढ़ें तो यूहन्ना 3:16 बड़ी सीधी रूप में बताता है, जो परमेश्वर ने दिया है हमको वो उसका पुत्र है, कि आपको तो आशीष मिल ही गई है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने देना चाहिए। आइए मैं एक गीत गाऊंगा जो आज के संदर्भ में बड़ा फिट बैठता है। जो धन्यवाद देना है तुमको, तो तुम जीवन को दे दो प्रभु को। चंद चांदी सोना देकर प्रभु को कुछ न कर सकोगे तुम कभी प्रभु को। अगर जो धन्यवाद देना है तुमको, ये जो मुश्किलात जीवन में आती, वो निराशा और भ्रम में फंसाती, और तुम धन्यवाद प्रभु में होके देखो, भलाई की उत्पन्न कर दी। अगर जो धन्यवाद देना है तुमको, तो तुम जीवन को दे दो प्रभु को। चांदी सोना देकर प्रभु को कुछ न कर सकोगे तुम कभी प्रभु को। ये जो रिश्ते नाते छूटे हैं सारे, छोड़ देंगे तभी तुमको तुम्हारे। और जो चाहता है तुमको है प्यारे, मसीह है, मसीह है, मसीह है। और जो चाहता है तुमको है प्यारे, वो मसीह है, मसीह है, मसीह है। थैंक यू वेरी मच। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया विल्सन है और आज मैं आप सबों को नया नियम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहूँगी, जहाँ पर उन्होंने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया था। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यूहन्ना 10 उसका 36 पद। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यूहन्ना 14 उसका 6 पद। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यूहन्ना 11 उसका 25 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यूहन्ना 10 उसका 11 पद। द्वार मैं हूँ, यूहन्ना 10 उसका 9 पद। जगत की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना 8 उसका 12 पद। जीवन की रोटी मैं हूँ, यूहन्ना 6 उसका 35 पद। मैं दाखलता हूँ, यूहन्ना 15 उसका 5 पद। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 8 पद। हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज का टीवी देखा होगा। आज मैं आपसे दान के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं, और वो भी इस मोबाइल फोन के साथ। आप सोच रहे होंगे दान के विषय में बात और मोबाइल के साथ में, कहीं भैया ऑनलाइन चंदा देने की बात तो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं कि दान देना ईश्वरीय गुण है, क्योंकि लेने से देना धन्य है। अब जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर के समान देना सीखते हैं, चीजों से अपने मोह को छोड़ते हैं जो हम रखते हैं। अधिकतर चर्चेज में आपसे कहा जाता है कि आप 10% दीजिए, आप ऑफरिंग दीजिए, राइट? इट्स अ वेरी गुड थिंग, देना है, जरूरी है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप जवानों से, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं आप एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को दे सकते हैं 10%, वो है आपका ऑनलाइन ब्राउजिंग टाइम। आप सोचेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? जी हाँ, आदतन लोग 2 से 3 घंटा एक दिन में फोन चलाते ही चलाते हैं, उस पर ऑनलाइन रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक स्टिपुलेटेड टाइम निकालिए, आप कितना देर मोबाइल फोन पे रहते हैं? उदाहरण के लिए अगर आप 2 घंटा पूरे दिन में मोबाइल पे ऑनलाइन रहते हैं, तो उस 2 घंटे का 10% कितना होगा?
आप निकाल लीजिए, कितना हुआ? मुश्किल से 12 मिनट। और उस 12 मिनट को अगर आप परमेश्वर को देते हैं तो ये आपका देना हो सकता है, ये आपका ज्यादा बेहतर देना हो सकता है, क्योंकि ये शायद आपको सबसे डियर है। और परमेश्वर चाहता है कि जो सबसे आपके नजदीक है, जो सबसे डियर है, उसे आप देना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाबिल की भेंट को देखिए, उसने अपनी फर्स्ट बॉर्न भेड़ को परमेश्वर के सन्मुख लेकर आया था, इसलिए परमेश्वर से ग्रहण किया। क्या मैं आपसे चाह सकता हूं, ऐसा मांग सकता हूं कि आप अपने ऑनलाइन टाइम का 10% कल से प्रभु को निकाल के देना चालू करिए। ब्राउज समथिंग अबाउट लॉर्ड, यूट्यूब पे जाइए, अलग अलग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप, ऑनलाइन एप्स हैं जिनके थ्रू आप पढ़ करके, देख करके परमेश्वर के वचन से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज एक बार फिर से हम तेरे करीब आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते दिन के, बीते रात के सारे आशीषों के लिए, मीठी नींद की थी। और धन्यवाद विशेष कर देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों के बीच में रखा पिता परमेश्वर, हमने अपने आप को जिंदों के बीच में पाया। विशेष धन्यवाद इसके लिए देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें दिया है इसके लिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा में करने वाले हो सके, हमें ऐसी सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एंड VBBS के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, विशेषकर इन बच्चों के ऊपर अपना आशीष का हाथ रख पिता परमेश्वर। हम तो नहीं जानते तेरी योजनाएं क्या है पिता परमेश्वर, जो कि लॉकडाउन चल रहा है, जो बच्चे अपने अपने घरों में रहकर पिता परमेश्वर इस VBBS में पिता परमेश्वर शामिल होते हैं, तेरी स्तुति महिमा में, तेरी शिक्षाओं में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। उन पर अपना आशीष का हाथ रख पिता परमेश्वर। उन हर एक बच्चों पर, हर एक घरों पर पिता परमेश्वर अपने लहू का बाड़ा को बांध किया पिता परमेश्वर। जो संक्रमित वायरस पिता परमेश्वर जो फैला हुआ है उससे हर एक लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं और तेरी स्तुति महिमा में आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इन बच्चों को जो शिक्षाएं पिता परमेश्वर, जो शिक्षक देते हैं, उन पर अपना आशीष का हाथ रख पिता परमेश्वर की वो बहुत आयत से उन्हें शिक्षा देने पाए पिता परमेश्वर। और उन्हें भी पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस बुरे बीमारी से बचा कर रख पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने हर एक पासवानों के लिए जो तूने उन्हें जिस प्रकार से चुना है पिता परमेश्वर, उनकी सुधीले सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, कि उनके द्वारा भी पिता परमेश्वर अच्छी से अच्छी शिक्षाएं उन बच्चों को देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वे बच्चे जवान पिता परमेश्वर जबकि जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर भटक जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ऐसी समझ, ज्ञान और बुद्धि दे पिता परमेश्वर की केवल तुझे ही प्रभु मानकर पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा करने वाले हो सके और तेरा प्रचार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। समाज के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, उनकी सुधीले सहायता मदद कर, भला चंगा रख। और ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक को बचा कर रख पिता परमेश्वर। हर एक बातों में हर एक की सुधि ले और हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को मांगते हैं तेरे बेटे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हमारा VBS हो गया है अभी, हमारा VBS हो गया है अभी। सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी, सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ में, विशेषकर इस VBS को देखने वाले सभी बच्चे, बड़े और जवानों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।